12 साल का लड़का जब घर से भागता है, घर से चला जाता है और फिर वो अचानक लग्जरी गाड़ियों को लेकर एक करोड़पति बनकर घर पर लौटता है, तो माँ बाप भी हैरान हो जाते हैं। पूरा गांव देखकर परेशान हो जाता है कि एक बच्चा जो फटे हुए कपड़ों में घर से बाहर गया था, घर वालों ने तो उसे मरा समझ लिया था। वो समझते थे कि वो मर चुका है, क्योंकि 5-6 साल तक उन्होंने उसको ढूंढा था, लेकिन कहीं पर भी बेटा जब नहीं मिलता है, मरा हुआ समझकर चुप घर पर बैठ जाते हैं और वो उसकी खोजबीन फिर नहीं करते हैं। ऐसा क्या हुआ था कि एक बच्चा फटे से कपड़ों में 12 साल की उम्र में घर से बाहर निकलता है और उसके बाद जब वो आता है तो 10-15 गाड़ियों के साथ लग्जरियस लाइफ के साथ आता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने छत्तीसगढ़ के एक गांव की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी शुरू होती है बहुत ही पहले दौर से, जब एक परिवार बहुत ही गरीबी से जूझ रहा था। उस परिवार में खाने तक के लाले पड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने जो ये लड़का था आकाश, जिसकी उम्र 12 साल थी, इसकी माँ को कोई प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से उसका ऑपरेशन हुआ था और उस ऑपरेशन में 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ी थी। जब 3 लाख की जरूरत पड़ी तो उसके पिता ने उसका जो खेत था, जमीन का टुकड़ा, वो गिरवी रख दिया था और 3 लाख रुपए लेकर अपनी पत्नी का इलाज कराया था। जैसे ही वक्त निकला वो पत्नी तो ठीक हो जाती है, ले 3 लाख रुपए लिए थे। अब वो अपने पैसे वापस लेने के लिए आता है और जब कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, कमा कर दे दूंगा, तो वो व्यक्ति उसके सामने दबंगई करने लगता है और उसे मारने तक की धमकी देता है। इन सब बातों को सुनकर आकाश का पिता बहुत परेशान हो जाता है और फिर घर में बैठकर शाम को उसकी बड़ी बहन और उसकी माँ और उसका पिता जब बातें कर रहे थे, आपस में कह रहे थे कि अगर हमने उसके पैसे नहीं दिए तो वो हमें मार भी सकता है, कहाँ से लाएं पैसे, कैसे लाएं। इन सब बातों को आकाश सुन रहा था और बहुत ही परेशान था, चिंतन कर रहा था। तभी रात को जैसे ही वो खाना खाते हैं, उसी समय आकाश अपने घर से चला जाता है और जाकर एक स्टेशन पर बैठ जाता है। बैठने के बाद वहां पर जो भी पहली ट्रेन आती है उसमें आकाश चढ़ जाता है और वो ट्रेन जाकर रुकती है सूरत में। सूरत में जाकर सुबह जब वो लड़का उतरता है तो वो देखता है कि वो बहुत बड़ा शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े कारखाने वहां पर देखता है। क्योंकि वो लड़का गांव से था, अभी उम्र भी छोटी थी, उसने इतनी बड़ी बड़ी चीजें सोची भी नहीं थी जो आज उसे देखने को मिली। तभी उसे भूख लगती है और वो एक होटल के पास जाता है जहां पर काफी ट्रक ड्राइवर्स खाना खा रहे थे, काफी सारे ट्रक खड़े हुए थे। और वो जाकर कहता है एक ड्राइवर से, बाबूजी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दिला दो और आप जो काम बोलोगे मैं वो काम कर दूंगा। इस बात पर ट्रक ड्राइवर कहता है कि बेटा, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं ही यहाँ से खा रहा हूँ। तुम ऐसा करो, होटल मालिक के पास जाओ, वो तुम्हें खाना दे देगा, पैसे दे देगा। तभी वो कहता है कि मुझे ऐसे खाना नहीं चाहिए, ना ही मुझे पैसे चाहिए, बस आप मुझे कोई अपना काम बता दीजिए और उसके बदले आप मुझे खाना खिला दीजिए। ट्रक ड्राइवर उसकी बातों से प्रभावित होता है और उसे भरपेट खाना खिलाता है और अपने साथ अब उस ट्रक में रखने लगता है। उसे जिस भी चीज की जरूरत होती उस बच्चे आकाश को कह दिया करता, आकाश वो ला कर दे दिया करता और उसके साथ उसकी गाड़ी की साफ सफाई कर दिया करता, जो ट्रक था, और साथ ही साथ उसके जहां भी वो जाता वहां जाने लगता। लगातार जब उसके साथ वो रहता है, अब धीरे धीरे वो बड़ा होता है और कहता है कि मालिक, मुझे भी ये ट्रक चलाना सिखा दीजिए। अब उसका जो मालिक था ट्रक ड्राइवर, वो उसे ट्रक चलाना सिखाना तो है, लेकिन वो उसे ज्यादा ट्रक नहीं चलाने देता है, क्योंकि अभी उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल थी। अब वो ट्रक को बहुत अच्छे से सीखने लगा था। जब तक उसकी उम्र नहीं हुई थी तब तक ही उसने ट्रक को बहुत अच्छे से चलाना सीख लिया था। धीरे धीरे अब उसका मालिक उसे तनख्वाह भी देने लगता है, उसका लाइसेंस भी बनवा देता है और अब वो एक और किसी और का भाड़े पे ट्रक लेकर चलाने लगता है। क्योंकि सभी जगह जहां पर माल अनलोड होता था, जहां पे लोड होता था, वो सभी जगह उसको पता चल चुकी थी और इस बिजनेस में उसे काफी समय हो चुका था। उसे इस चीज की बहुत ज्यादा नॉलेज हो चुकी थी। तो अब वो जो नया ट्रक चलाता उससे वो काफी सारे पैसे बचा लिया करता और बाकी पैसे ट्रक मालिक को दे दिया करता। लगातार ये सिलसिला उसकी लाइफ में चल रहा था और बहुत ही खुशहाल वो रहने लगा था। और अब एक दिन धीरे धीरे पैसे इकट्ठा कर उसने अपना खुद का एक ट्रक खरीद लिया था और ट्रक को लेकर अब वो अपना माल अनलोड करने के लिए जा रहा था। और उसके बाद वो देखता है कि सड़क के किनारे एक गाड़ी बहुत बुरी कंडीशन में पड़ी हुई है, गाड़ी बहुत महंगी है, उसके जो एयरबैग हैं वो सभी खुले हुए हैं, लेकिन उसके अंदर एक महिला है जो कि बहुत ज्यादा उसका खून बह रहा है, बहुत ज्यादा वो घायल हो चुकी है। अब वो सब कुछ छोड़कर अपने ट्रक को एक साइड में लगाकर उस महिला को वहां से निकालता है
और उसको अपनी गाड़ी में बिठाता है। गाड़ी में लिटाने के बाद अब उसे सीधा हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसके बाद अब वो उसका ट्रीटमेंट कराता है। महिला को लगभग 2 दिनों में होश आता है। 2 दिनों में जब होश आता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि मैडम आप बच गए हो, आपको सही वक्त पर लाकर इस हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, इसी वजह से आप बच गए हो, नहीं तो आपके बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे क्योंकि आपका ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था। इस बात पर वो जो महिला है वो बहुत ही हैरान तरीके से पूछती है कि मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया। तभी आकाश बाहर से आता है और कहता है कि मैम आपको मैं यहाँ पर लेकर आया, अब आपकी तबीयत कैसी है। पर वो मैडम जो थी उनका नाम था सरिता, वो कहती है कि बेटा मैं अब ठीक हूँ और तुम मुझे मैडम मत कहा करो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम मुझे माँ जी कह सकते हो। इस बात पर अब आकाश उसे माँ जी कहने लगता है और जैसे ही वो ठीक हो जाती है अब आकाश कहता है कि अब मैं अपने ट्रक को अनलोड करके आता हूँ क्योंकि ये तभी से भरा खड़ा है। इस बात पर सरिता कहती है कि बेटा वो सब तो ठीक है लेकिन तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं कुछ पैसे देना चाहती हूँ। इस बात पर आकाश साफ मना कर देता है और कहता है कि माँ जी मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सारे पैसे खुद से कमा लेता हूँ और अब आप अगर सोचती हैं कि मैंने आपकी जान बचाई है इसका आप मुझे पैसा देना चाहती हैं तो ये तो मेरा फर्ज था और इसीलिए मैंने अपना फर्ज निभाया, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। तभी वो महिला सरिता उसका नंबर ले लेती है उससे और वो अपने घर चली जाती है और वो अपने ट्रक को लेकर चला जाता है। अब वो ट्रक को लेकर अपना काम करता रहता है। लगभग उसे 3 महीने गुजर जाते हैं। अब उसके पास फोन आता है सरिता मैडम का और वो कहती है कि बेटा 3 महीने हो गए हैं लेकिन तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया, क्या इतनी बुरी हूं मैं तो तुम्हें अपना बेटा मान चुकी हूँ, तुमने मेरी जान बचाई थी। तभी आकाश कहता है कि मैम कोई बात नहीं, मेरे पास वक्त नहीं था लेकिन मैं अब आपके पास जरूर आऊंगा। तो वो महिला कहती है फिर से मुझे मैम कह रहे हो, मैं तुम्हें बेटा मानती हूँ तो तुम्हें भी मुझे माँ कहना चाहिए। वो माफी मांगता हुआ हंसता हुआ कहता है ठीक है माँ जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ और वो पहुंच जाता है मुंबई, क्योंकि वो जो महिला थी वो मुंबई की थी और मुंबई में उसकी 4 फैक्ट्रियां चलती थी जिनमें साड़ियां बनती थी। उन सभी फैक्ट्रियों को वो महिला अकेली संभालती थी क्योंकि उसके पति का पहले ही एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था। उसकी 3 बेटियां थी, उन तीनों बेटियों की और उन 4 फैक्ट्रियों की जिम्मेदारी उसी के कांधों पर थी। वो चाहती थी कि आकाश मेरी कंपनी में आकर काम करे और मेरे काम में हाथ बटाए और इसी मंशा से वो उसे कॉल कर रही थी। अब आकाश वहां पहुंच जाता है। आकाश जब वहां पहुंचता है तो उसकी बहुत खातिरदारी की जाती है, उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है, बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया जाता है। अब सरिता कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें यहाँ किसी खास मकसद से बुलाया है, तुम ऐसा करो अपना जो तुम्हारा ट्रक है इसे तुम किसी को चलाने के लिए दे दो और वहां से तुम्हारे पैसे आ जाया करेंगे और अब तुम मेरी कंपनी में मेरा हाथ बटाओ। इस बात पर आकाश साफ मना कर देता है, कहता है कि मैं अपने ट्रक को बहुत अच्छे से चलाता हूँ और काफी पैसा मेरे पास आ जाता है, मुझे जरूरत नहीं है, आप अपना काम खुद ही संभालिए, इसके लिए मुझे माफ करिएगा। तभी वो महिला कहती है कि बेटा मैं तुम्हें महीने का 3 लाख रुपए दूंगी और 3 लाख तुम अपने ट्रक से कमाओगे तो तुम्हारे डबल इनकम हो जाएगी, तुम्हें इसे करने में क्या परेशानी है। जैसे ही वो 3 लाख की बात करती है तो अब वो खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है माँ जी, मैं यहीं पर काम करूंगा। और उसी के बाद वो अपने एक दोस्त से बात करता है और अपने ट्रक को भाड़े पर दे देता है चलाने के लिए और अब वो मैडम के साथ मिलकर काम करने लगता है। उसे सारा काम समझा दिया जाता है और पहले से ही वो बिजनेस कर चुका था, उसे सब कुछ पता था कहाँ से माल आता है, कहाँ पर डिलीवर होता है और वो बहुत अच्छे से कंपनियों में काम करता है और वो कंपनियां दिन रात तरक्की करने लगती हैं। इस बात से सरिता बहुत खुश हो जाती है। तभी सरिता एक दिन और उसे डिनर के लिए बुलाती है और कहती है कि बेटा ये लो तुम्हारे घर की चाबी, क्योंकि सरिता उसके लिए एक घर खरीदती है और उससे कहती है कि अब मुझे ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो। तभी वो बताता है कि मैं तो छत्तीसगढ़ के एक गांव का रहने वाला हूँ और वहां से मैं 12 साल की उम्र में आया था, अब तो मुझे काफी समय हो गया है, आपको क्या करना है जानकर। तो वो उस समय चुप हो जाती है और उसका पता निकाल कर अब वो उसके 10 दिन बाद एक टिकट बुक कराती है छत्तीसगढ़ की और उसको फोन करती है आकाश को कि तुम जल्दी से तैयार होकर आओ, हमें किसी से मिलने जाना है। जैसे ही सरिता मैडम का फोन आता है तो आकाश बहुत जल्दी से तैयार होता है, कोट पैंट और सूट में, उसकी काया बिल्कुल पलट चुकी थी और अब वो तैयार होकर जब बाहर निकलता है तो देखता है एक बहुत बड़ी गाड़ी उसका इंतजार कर रही है और उसमें सरिता मैडम बैठी हुई हैं।
वो जाकर फटाक से गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी चलने लगती है। वो पूछता है कि मैम हम कहाँ जा रहे हैं? तभी वो कहती है कि बेटा हम कहीं जा रहे हैं, बहुत अर्जेंट काम है। और अब यहाँ पर आकाश चुप बैठा रहता है और सरिता मैडम उसमें एक हल्का सा थप्पड़ उसके सर पर मारती है कि तुम अपनी आदत को नहीं छोड़ोगे। जब मैं तुम्हें बेटा कहती हूँ तो तुम्हें मैडम कहकर क्या मिलता है? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। और वो फिर मुस्कुराकर माँ कहने लगता है। बैठ जाते हैं। वहां पर उसने पहले ही एसी डब्बा बुक कर रखे थे और अब एसी डब्बे में वो बैठकर चल देते हैं। जैसे ही गाड़ी छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकती है तो सरिता कहने लगती है कि बेटा जल्दी से उतरो, हमें यहीं पर उतरना है। जैसे ही वो देखता है तो अब उसे समझ आ जाता है कि माँ मुझे अपने परिवार के पास लेकर आई हैं, मेरे मम्मी पापा से मिलाने लाई हैं। अब वो उतरता है और कहता है कि इन सब की क्या जरूरत थी माँ, मैं खुद ही आ जाता जब वक्त लगता। तभी वो कहती है कि बेटा तुम्हें वक्त कहाँ मिलने वाला है, तुम तो बहुत बिजी रहते हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे काम हैं। चलो मैंने सोचा इस काम को मैं ही कर देती हूँ और मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। और अब वो वहां पर अपने ड्राइवर्स को फोन करती है तो वहां पर 10-15 लग्जेरियस गाड़ियां आती हैं और उनमें से एक में वो दोनों बैठ जाते हैं और अब वो गाड़ी चल देती है आकाश के घर की तरफ। जैसे ही उस गांव में वो सभी गाड़ियां एंटर करती हैं, सारे गांव वाले छत पर चढ़ चढ़ कर देख रहे थे। इधर उधर से गलियों में खड़े होकर देखते हैं कि आज ये गांव में कौन आ गया है जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हैं। जैसे ही वो गाड़ी जाकर आकाश के माता पिता के घर पर रुकती है तो आकाश के माता पिता गली में खाट बिछाकर बैठे हुए थे अपने गेट के बाहर। और वे जैसे ही उन गाड़ियों को देखते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं कौन गलती से हमारे दरवाजे पर आ गया है। लेकिन जैसे ही उस गाड़ी में से आकाश निकलता है और अपने मम्मी पापा के पैर छूता है, इस सबको देखकर वो उसे अचंभित भरी नजरों से देखते हैं क्योंकि वो अपने बेटे को मरा हुआ मान चुके थे। वो सोचते थे कि ये कौन है। तभी वो आकाश कहता है कि मम्मी मैं आकाश, आपने मुझे पहचाना नहीं? तभी मम्मी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। कहते हैं बेटा तू जीवित है, हमें तो लगा था कि तू मर चुका है। हमने लगभग 4-5 साल तुम्हारी खोज की लेकिन तुम हमें कहीं भी नहीं मिले थे। अब वो सभी के गले लगता है और अपनी बहन को मिलता है। बहन से कहता है और कैसे हो? तो बहन भी खुश हो जाती है अपने भाई को देखकर। तभी वो पूछता है कि माँ जिस जमीन के टुकड़े की जब बात हो रही थी क्या हुआ? तो उसकी माँ बताती है कि बेटा उसके बाद हमने उस पर केस कर दिया था कि हमने कहा था कि हमें परेशान कर रहे हैं, हमें वक्त दिया जाए तब हम इनके पैसों को दे पाएंगे। और फिर वक्त जब उन्हें मिलता है सरकार की तरफ से तो उनके पैसों को वो देते हैं। और उसके बाद बेटे की भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई लेकिन तुम कहीं भी नहीं मिले थे। अब वो गले लगकर खुश होकर अब कुछ देर तक वो वहां पर बैठती है जो सरिता मैडम। अब सरिता मैडम कहती है कि ठीक है बेटा मैं तो चलती हूँ, तुम आ जाना जब तुम्हारा 2-4 दिन तुम यहाँ पर रहो। और आकाश उनसे विदा लेता है और वो चली जाती है। और आकाश अब 6-7 दिन अपने माता पिता के साथ अपने बचपन वाले घर में रहता है और बहुत हंसी खुशी वो रहता है, उन सारी जगहों को देखता है जिनको वो बचपन में छोड़कर चला गया था। और अब वो कहता है कि मम्मी पापा चलो तुम्हें मेरे साथ चलना है। मम्मी पापा कहते हैं कहाँ लेकर जाओगे? तो वो कहता है कि देखो तुम्हारे बेटे ने क्या क्या कमाया है। अब वो अपने मम्मी पापा को मुंबई लेकर आता है, अपनी बहन को भी लेकर आता है, अपने सारे ठाट बाट उनको दिखाता है। तो माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं अपने बेटे की तरक्की देखकर। और अब वो अपनी बहन की भी मुंबई में ही एक लड़का देखकर बहुत अच्छे परिवार में शादी करता है और बहुत ही प्यार से अपने माता पिता के साथ अपने घर पर रहता है। अब उनके माता पिता कहते हैं कि बेटा तुमने शादी नहीं की अब तक? तो वो कहता है कि माँ जब तक मुझे शांति नहीं मिलती, जब तक मैं आपसे नहीं मिलता तभी तो मैं शादी के बारे में सोचता। और वो मुस्कुरा जाता है और अब उसके माता पिता उसके लिए बहुत अच्छी लड़की देखकर शादी कर देते हैं और बहुत खुशी खुशी वो परिवार रहता है। ये थी कहानी आकाश की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपनी राय जरूर लिखिएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आपकी राय से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसी ही कामयाबी की कहानियां आपके सामने ला सकें।